अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी तो व्यूवर्स, आज हम आपके लिए के आए हैं ज़बरदस्त सा ड्रीम केक। बहुत मज़े का बन के तैयार होता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अचानक से किसी की बर्थडे हो तो फ़ौरन से बनाएं और इंजॉय करें। तो उम्मीद है कि आपको ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं, लेकिन ठहरें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमारी रेसिपी से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। तो रेसिपी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 1 कप मैदे का। मैदे को हमने छान लेना है और आपने लाजमी छान के यूज़ करना है। कोई भी आप जब ये रेसिपी इस तरह की बनाते हैं ना, तो ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं ना, इनको आपने बगैर छाने यूज़ नहीं करना। चीनी मैंने यहाँ पे कर ली थी ब्लेंड, तो इसको अब हम इसको भी अच्छी तरह से छान लेंगे। या अगर आपने आइसिंग शुगर यूज़ करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ घर की चीनी आप इसको ग्राइंड करके ना, तो इसका पाउडर जो है वो आप छान के इस्तेमाल कर लें। तो 1 कप हमने यहाँ पे चीनी का ले लिया है। और इसके बाद हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर। आपने बेकिंग पाउडर लेना है और लेवल के हिसाब से लेना है। आप घर का कोई भी चम्मच और कप एक सेट कर लें और उसके हिसाब से हर चीज़ की मेजरमेंट करें। 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कोको पाउडर लेने हैं। इसको भी हमने लेवल लेना है, हमने बहुत ज़्यादा भर भर के ऊपर तक नहीं लेना ना। आप किसी भी छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से ना इसको लेवल कर लिया करें। कप में चीज़ हो या चम्मच में हो ना, तो इनको अच्छी तरह से हमने छान लेना है ताकि इसमें जितने भी लम्स वगैरह हैं ना, वो ख़त्म हो जाएं। अब यहाँ पे हमने ले लिए हैं 4 अदद अंडे। अंडे हमने अलहदा से तोड़ के चेक करके तो फिर हमने एक बाउल में इनको इकट्ठे डाल लिया है। अंडों को लाजमी आप पहले चेक किया करें और रूम टेम्परेचर पे आपने अंडे लेने हैं। जब भी कोई आप बेकिंग चीज़ बनाते हैं ना, तो इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पे होती हैं। अब यहाँ पे हमने बीटर की मदद से अंडों को बहुत अच्छा सा ना फ्लफ़ी कर लेना है। आप इसको मिक्सर की मदद से भी कर सकते हैं और जूसर की मदद से भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको बीटर की मदद से या जूसर की मदद से करने में। मिक्सर की मदद से थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और जब अच्छी तरह से ये हो जाएंगे तो बीट, उसके बाद हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब इसमें वनीला एसेंस शामिल कर देना है। आप पाउडर में भी शामिल कर सकते हैं। और 1/2 कप मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑयल का। कोई भी कुकिंग ऑयल जो आपके घर में यूज़ होता है, कोई जिसकी कोई स्मेल ना हो, वो आपने ऑयल यहाँ पे यूज़ करना है। और थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे ऑयल को शामिल करते जाएंगे और साथ साथ हम यहाँ पे बीटर को चलाते जाएंगे ताकि हमारा जो बैटर है ये इसी तरह फ्लफ़ी रहे, ये इसको बैठना नहीं चाहिए ना। और इसके बाद हमने यहाँ पे शामिल कर देना है दूध का। दूध मैंने यहाँ पे लेना है 3/4 कप, मतलब 1 कप में से एक अगर आप एक हिस्सा निकाल देना तो पीछे 3 हिस्से जो बच जाते हैं ना, उसको 3/4 कप बोला जाता है। तो दूध भी हमने इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके शामिल करके इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई थी बीट करके तैयार। और यहाँ पे हमारा कैमरा बंद था, मैंने यहाँ पे मैदा थोड़ा इसमें शामिल किया है। जो हमने मिक्स करके सारी चीज़ें ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे ना, वो हमने अब थोड़े थोड़े करके इसमें शामिल करते जाना है। तो 3 से 4 दफ़ा करके आप थोड़ा थोड़ा शामिल करें। मेरी वीडियो इसमें से स्किप हो गई है, बनी नहीं है, लेकिन आपको पता ही है जिस तरह करना है तो अक्सर हर वीडियो में हम लोग दिखाते हैं। और आपने इसको मैदे को अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड करते जाना है। आपने बहुत ज़्यादा इसको तेज़ हाथों से बीट नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको करना है और इसको आपने फोल्ड करते जाना है। और इसी तरह फोल्ड करते हुए हमने इसको यहाँ पे सारा जो मैदा है ना, इस मिक्सचर के अंदर हमने इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैं वीडियो तेज़ मैंने की हुई है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं तेज़ कर रही हूँ, लेकिन हमने इसको बहुत स्लो हाथों से करना है ना। और उसके बाद स्पैचुला की मदद से आपने नीचे तक सारा इसको हिला लेना है ताकि कहीं पे कोई सूखा इसका कोई मैदा वगैरह या कोई और चीज़ रह गई है तो वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा बैटर अब बन के तैयार हो गया है। और एक मैंने यहाँ पे डिश तैयार कर ली है, जिस तरह आपको बताते होते हैं। नीचे ऑयल लगाया है, उसके ऊपर हमने बटर पेपर लगाया है और दोबारा से ऊपर ऑयल लगा के ये हमने जितना भी मटेरियल है ये सारा इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है। और अगर आप चाहें तो कोई किसी कॉपी वगैरह का पेपर भी आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम केक को बनाएंगे ओवन के माइक्रो के अंदर ना। तो माइक्रो में इसमें हमने रख देना है और तकरीबन 9 से 10 मिनट के अंदर आपने इसको चेक कर लेना है कि आपका कितना टाइम यहाँ पे लगेगा ना। तो 10 मिनट में मेरा ये केक इसमें बन के ना रेडी हो गया था।
और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा ये केक इसमें बन के तैयार हो गया है। मैं आपको यहाँ पे चेक भी करके दिखाती हूँ कि देखिए स्टिक हमारी बिल्कुल साफ़ है। जब भी आप केक को चेक करें तो हमेशा दरमियान में से चेक करें, क्योंकि दरमियान में सबसे एंड में केक पकता है। तो इस तरह हमारा माशाल्लाह बहुत फ्लफ़ी सा केक यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा इसको ठंडा करने के बाद हमने इसके किनारे साइडों से इस तरह छिड़वा लेने हैं और उसके बाद हमने इसको अपनी डिश के ऊपर उल्टा लेना है। तो डिश को मैंने उसके ऊपर उल्टा किया है और इसके ऊपर हमने इस तरह इसको निकाल लिया है। और अब इसके बाद हमने जो इसका बटर पेपर है ना, केक को हल्का सा जब ठंडा हो जाता है, गरम गरम केक के ऊपर से आपने बटर पेपर नहीं उतारना, उससे ये होगा केक आपका टूट भी जाएगा ना। तो जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आप इसका बटर पेपर उतार लें। इस बार पता नहीं बटर पेपर मेरा कुछ इस किस्म का आया है कि वो बहुत पतला सा लग रहा है और वो उतारने में थोड़ा मुझे मुश्किल हो रही थी ना इसको। अदरवाइज़ एक ही दफ़ा ये पूरे का पूरा पेपर उतर जाता होता है, लेकिन अब जितना टाइम भी चलेगा इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी, तो अब हमने यहाँ पे ले लिया है विप्ड क्रीम। यहाँ पे आपने आम क्रीम नहीं लेनी है, आपने विप्ड क्रीम लेनी है और 1.5 कप मैंने यहाँ पे क्रीम का लिया है और इसको हमने अच्छी तरह से विप्ड कर लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको आपको अच्छी तरह से विप्ड करते हुए, और आपने मशीन को थोड़ी थोड़ी देर रोकना है, फिर उसके बाद आपने करना है। और इसके साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर के शामिल कर दिए हैं और इसको हमने फिर साथ ही थोड़ा सा पहले हाथ के साथ ही इसको मिक्स करना है ताकि खुश्क पाउडर जो है ना ये उड़े ना। अगर आप इसी तरह से एकदम बीटर चला देंगे ना तो खुश्क पाउडर सारा इसमें से उड़ जाएगा, तो फिर आपके इतना मैस हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले हाथ की मदद से ही बीटर को इस तरह चला के इसमें मिक्स करें और फिर आप इसको बीटर को पहले स्लो पे करें, और जब आपका ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद आप इसकी स्पीड हाई कर सकते हैं। हमेशा स्लो से हाई पे आप जाएं, एकदम आप हाई पे ना जाएं। और यहाँ पे इस तरह हमने इस अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है। और जब आपका ये अच्छी तरह से बीट हो जाएगा ना तो इसकी निशानी ये है कि इस पे जो रिंकल्स हैं ना, इस तरह काफ़ी ज़्यादा इस पे रिंकल्स आ जाएंगे। तो आपने बाउल को उल्टा करके जब देखेंगे ना, अभी यहाँ पे ये बीट नहीं हुआ, अभी मज़ीद हमने बीट करना है क्योंकि ये देखिए ये गिर रही है ना। तो आप जब बाउल को उल्टा करके देखेंगे वो नहीं ना गिरेगा, तो इसका मतलब है कि आपकी क्रीम तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमने लिया चॉकलेट, तकरीबन यहाँ पे मैंने तकरीबन 100 ग्राम के क्रीम चॉकलेट ली थी, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके ना डबल बॉयलर पे ना मैंने इसको मेल्ट कर लिया था। तो आप भी इसी तरीके से इसको डबल बॉयलर के ऊपर कर सकते हैं। और अच्छी तरह से जब आपकी सारी चॉकलेट जो है ना ये मेल्ट हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया था ना। तो इससे ये हमारी चॉकलेट तैयार हो जाएगी। ये मैंने आम जो डार्क चॉकलेट मिलती है वही चॉकलेट यूज़ की है, तो आप भी यही चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, या जो फिर आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑयल हमने इसमें लेके इसमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह से, और उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। चॉकलेट अब हम यहाँ पे कर लेंगे साइड पे, और इसकी तरफ इसके बाद हम आते हैं अपने केक की तरफ। केक हमने रखा था ठंडा होने के लिए, जो कि अब हमारा ठंडा हो चुका है ना। तो इसको अब हमने 2 पीस में डिवाइड कर लेना है क्योंकि इसकी डबल लेयर हम बनाएंगे। तो कोई भी तेज़ छुरी लेके आप उसके साथ इसको केक को 2 पीसीज में ना आप इसको कर लें डिवाइड। तो यहाँ पे मैंने इसको जो ब्रेड नाइफ़ होती है ना मैंने वो ली थी, और इसके साथ केक की मैंने इक्वल कटिंग करके तो इसके मैंने 2 स्लाइस तैयार कर ली हैं। तो आपने एहतियात से करना है ताकि आपका केक टूटे ना, और अगर टूट भी गया तो कोई मसला नहीं है, इजीली ये सेट हो जाता है ना। तो अब इसको हमने 1 पीस इसका नीचे डिश में रख दिया है, और उसके ऊपर मैंने सिंपल यहाँ पे दूध शामिल कर रही हूँ। पूरे केक के ऊपर अच्छी तरह से यहाँ पे हमने दूध को स्प्रेड कर लेना है, और इसके बाद जो हमने क्रीम तैयार करके रखी थी ना चॉकलेट बीच में कोको पाउडर डाल के, वो क्रीम हमने इसके ऊपर सारी स्प्रेड कर लेनी है। आप कोई भी नाइफ़ ले लें, स्पैचुला ले लें, किसी भी चीज़ की मदद से जो आपके पास मौजूद है, इसको सारी आपने क्रीम को अच्छी तरह से फैला लेना है, और आपने बिल्कुल इक्वल लेयर देनी है। ये ना हो कि एक तरफ से आपका ऊंचा हो रहा है एक तरफ से नीचा हो रहा है ना, तो इस तरह नहीं होना चाहिए ना। तो आप इसमें क्रीम शामिल करते जाएं और साथ साथ इसको अच्छी तरह से ना इसको स्प्रेड कर लें, और जब ये एक लेयर आपकी अच्छी तरह से पूरी लग जाएगी ना तो इसके ऊपर हम केक की अब दूसरी लेयर रख देंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे चॉकलेट सिरप लिया है, वो मैंने इसके ऊपर डाल लिया ताकि इसका चॉकलेटी सा फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए ना। तो इसको भी मैंने यहाँ पे फैला दिया था, थोड़ा सा हमने डाल के ना अच्छी तरह से, उससे बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट हो गया था। अब इसके ऊपर हम दोबारा से केक की दूसरी लेयर लगा देंगे। तो केक की लेयर आपने एहतियात से उठा के इसके ऊपर रखनी है,
और उसको भी हमने इसी तरह लगा के ना, जिस तरह पहले से हमने दूध उसके ऊपर सारा डाला था ना, अब भी दोबारा हम इसी तरह इसके ऊपर सारा दूध ना डाल देंगे। और आपने बहुत ज़्यादा भी दूध नहीं डाल, टोटल यहाँ पे मेरा ना तकरीबन 3-4 कप के करीब दूध यहाँ पे टोटल दोनों लेयर्स के ऊपर लग गया था। और उसमें चीनी वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली, सिंपल दूध, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर दूध है ना, वो मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया था। अब जो बाकी की हमारी क्रीम बची है, इसको हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड करना है कि बहुत प्यारी सी इसकी लुक आ जाए ना। तो आपने सारे किनारों पे भी इसको स्प्रेड करना है कई साइड से, ताकि ये रह ना जाए। तो मैंने यहाँ पे क्रीम को अच्छी तरह से सारा स्प्रेड कर लिया है और इसको तकरीबन हर तरफ से इक्वल करके ना, तो एक फ़ाइन सी लुक इसको मैंने दे दी है। तो यहाँ पे अब हमारा ये केक तैयार हो गया है। तो इसके बाद जो अब बाकी चीज़ें हैं वो आपको हम दिखाएंगे कि बाकी जो चॉकलेट हमने बना के रखी थी ना, उसको हमने इसके ऊपर किस तरह से लगाना है। तो क्रीम हमारी यहाँ पे तैयार है लगाने के बाद। और चॉकलेट सिरप जो है ना हमारा नीम गरम, आपने बिल्कुल गरम गरम नहीं लगाना, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा ना। और आपने यहाँ पे एक काम करना है कि मैंने इसके साथ चम्मच के साथ, थोड़ी मुझे लेट हो गई थी और उससे ये फ़ौरन जम गया था। आपने इसको डालते डालते साथ, ये देखिए इसमें लुक मेरी इस तरह की आ रही है, इस तरह नहीं करना ना। आपने डालते डालते फ़ौरन आपने किसी नाइफ़ की मदद से इसको सेट कर लेना है। और वो फ़ौरन से माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त सख्त अकल के तैयार हो गया था। और ऊपर कोको पाउडर मैंने सारा स्प्रिंकल इसके ऊपर कर लिया था। और केक माशाल्लाह इस कदर मज़ेदार हमारा बन के तैयार हुआ कि, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसका, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और ज़बरदस्त चॉकलेट इसकी बन के तैयार हुई। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान इसके हिलाल से भरा रखे और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।